नमस्कार दोस्तों। दीनदयाल नाडु लक्ष्मी योजना के जो फॉर्म है वो फिल होना शुरू हो गए हैं और आप अपने मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, आईफोन मोबाइल, तो आप अपने प्ले स्टोर के अंदर आप इस ऐप को इंस्टॉल कर पाएंगे और आज से इसके आवेदन है आप घर बैठे खुद ही कर पाएंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो आप अपने मोबाइल से इसका आवेदन है वो किया जाएगा। इसका अदर से कोई पोर्टल नहीं है और अभी इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर आपके अपडेट कर दिया गया है। तो इसके बारे में इसकी पूरी जानकारी के साथ इसका आवेदन करेंगे। इसकी पात्रता क्या रहेगी, इसके अंदर कैसे कैसे आवेदन किया जाएगा, आवेदन की स्थिति कैसे देख पाएंगे, जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं अपना लाडो लक्ष्मी दीनदयाल नाडु लक्ष्मी योजना का जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि हमारा फॉर्म है वो कैसे फिल किया जाएगा और कौन से एप्लीकेशन से फिल किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर के अंदर आ जाना है। आपका मोबाइल चाहे आईफोन है चाहे एंड्रॉयड है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में आप टाइप करेंगे लाडो लक्ष्मी योजना। लाडो लक्ष्मी योजना एप्लीकेशन जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको जो लाडो लक्ष्मी योजना इस प्रकार से इसका जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए दीनदयाल नाडु लक्ष्मी योजना, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मुझे ओपन और अनइंस्टॉल का ऑप्शन वो दिखाई दे रहा है। तो ये ऐप जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ओपन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अभी जैसे ही हम अपना जो लाडो लक्ष्मी योजना का जो एप्लीकेशन खोलेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है और आपके पास एक OTP जाएगा। OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है। OTP अगर नहीं आता है तो पुनः OTP भेजे पर आप क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद आपको जमा करें इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इसका इंटरफेस इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है पात्रता जांच। तो ये आपको जरूर क्लिक करना है और इसमें आपको पात्रता जांच लेनी है कि आप इस फॉर्म फिल करने के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो यहाँ पर आपको 2-4 जो ऑप्शन दिए जाते हैं वन बाय वन करके हम क्लिक करेंगे। जैसे क्या आप हरियाणा के निवासी हैं तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और लिंग आप यहाँ पर चुनेंगे कि मेल है फीमेल है। तो वैसे ये योजना महिला के लिए है तो सिर्फ महिला इसके अंदर आवेदन कर पाएगी। अभी इसके बाद आपको वैवाहिक स्थिति आपको जांचनी है। जैसे कि आप विवाहित हो, अविवाहित हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो तो वो आपको यहाँ पर जो क्लिक कर लेना है। जैसे ही अगर मान लो विधवा हो तो आपको विधवा का जो पेंशन का बेनिफिट मिलता है तो वो आपको मिलेगा, इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तलाकशुदा के अंदर हो तो भी आपको जो अलग से इसका जो बेनिफिट है वो मिलता है, इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो ऑप्शन है इस वाले में आपको क्लिक करना है। ये दोनों जो नीचे पेंशनें हैं वे आपको क्या है अलग हिसाब से आपको दी जाती है। कोई निरक्षित में दी जाती है तो कोई विधवा में दी जाती है, कोई बुढ़ापा पेंशन में दी जाती है। इसके रिलेटेड मैंने पहले वीडियो चैनल पर डाला है जिसके अंदर मैंने फुल कंप्लीट जानकारी दी हुई है कि कौन कौन जो पेंशन जो लेता है जिसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा 2-4 पेंशनें ऐसी है जो रोग पीड़ित के अंदर है और उनको इसके अलावा जो बेनिफिट है वो ये भी लाभ दिया जाएगा और आगे भी उसका लाभ है वो दिया जाएगा। तो अभी सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर अगर आप अविवाहित हो तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर आप विवाहित हो तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम पात्रता जांचेंगे। अभी हमारा फॉर्म है जो फिल नहीं हो पा रहा है। इसके बाद हमारी जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पर डाल लेनी है। जैसे कि मान लो आपको कोई सी भी जन्म तिथि हो, जैसे कि मान लो आपका जन्म है वो जैसे कि यहाँ पर 96 जो ईयर आपका रहेगा तो एक आप यहाँ पर फिल करेंगे और ठीक पर आप क्लिक करेंगे। तो जो भी जन्म तिथि आप डालेंगे तो वो आप भी यहाँ पर डालेंगे। रोजगार स्थिति के अंदर आप डालेंगे बेरोजगार है, नौकरी पेशे वाले हैं या व्यवहार सही है तो बेरोजगार एक ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आप नौकरी पेशा अगर आप क्लिक कर दिए, व्यवसायी अगर आप क्लिक कर दिए तो आपका एलिजिबल हो सकता है ना दिखाए तो वो आप अपने हिसाब से डालेंगे। बेरोजगारी आप यहाँ पर डालेंगे। अभी वार्षिका है आपको यहाँ पर डालनी है। जितनी भी आपकी फैमिली ID के अंदर वार्षिका है सबसे पहले आपको वो डालनी है। वैसे ये फॉर्म अभी जो फेज पहला है वो 1 लाख इनकम के कैंडिडेट है उनका ही भरा जा रहा है। तो अभी आपको जो अपनी इनकम है वो डाल लेनी है और यहाँ पर पात्रता जांच पर आपको क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पर आपके पास इस प्रकार का पॉपअप आएगा, आप दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन करने हेतु पात्र हैं। तो यहाँ पर आपको देख के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आप इस प्रकार से पात्रता जान सकते हैं। जो भी आपकी फैमिली आईडी में आप नौकरी पैसे वाले हैं जो भी हैं, तो वो यहाँ पर आपको तो पता चल जाएगा। इसके बाद योजना के लिए आपको आवेदन कैसे करना है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अविवाहित के लिए ये है और विवाहित के लिए ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इस प्रकार वो एक एक आपको डॉक्यूमेंट है 1 बाय 1 करके जांच लेना। जैसे कि सबसे पहले अविवाहित के लिए जान लेते हैं। हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं उससे जुड़ा हुआ सक्रिय मोबाइल नंबर, परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड नंबर, बिजली कनेक्शन विवरण है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पंजीकरण यदि पंजीकृत हो, वाहन पंजीकरण, आपके नाम पर संबंधित बैंक खाते का विवरण। और अगर आप विवाहित हो तो वो आपको यहाँ पर देख लेना है। हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं उससे जुड़ा हुआ सक्रिय मोबाइल नंबर, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड नंबर, ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों के आधार नंबर, बिजली कनेक्शन, रोजगार निगम पंजीकरण नंबर, ठीक है, हरियाणा कौशल के अंदर, वाहन पंजीकरण या आपके नाम पर सक्रिय में खाता विवरण। तो ये डाटा आपके पास होना चाहिए तभी। अभी अगर आप अविवाहित है तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा आगे बढ़े, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पर हमारे पास जो 6 ऑप्शन आते हैं 1 बाय 1 करके हमें यहाँ पर फिल करना है। फिर हम इसका जो आवेदन करने के बाद आगे की जानकारी वो प्राप्त कर पाएंगे। जो पहला चरण है इसके अंदर आगे बढ़े, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर आवेदिका का विवरण आपको देना है। तो आवेदिका का विवरण स्थिति आपको यहाँ पर चुनना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अविवाहित है तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आप हरियाणा के निवासी है तो इस पर क्लिक करना है। और निवास श्रेणी आपका क्या है, जैसे कि मान लो आप जन्म से है या फिर आप हरियाणा में 15 वर्ष से अधिक समय तक का निवास कर रहे हैं, तो आप इस हिसाब से चुनेंगे। जैसे कि मान लो काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हरियाणा के अंदर ही रह रही हैं और हरियाणा के अंदर ही उनका विवाह हो चुका है, तो जन्म से यहाँ पर है तो वो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। या अदर कोई स्टेट है जहाँ से जो महिला विवाहित हुई है और 15 साल से यहाँ पर रह रही है, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर विवाहित महिला हम चुन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम विवाहित चुनेंगे। तो विवाहित चुनने के बाद यहाँ पर जब इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, यानी जन्म से विवाहित दोबारा। तो जो महिलाएं 3-4 साल या 5 साल से रह रही हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दूसरे वाले पे। और अगर 15 साल से तो इस वाले पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आपको अविवाहित का दिखा रहा हूँ, तो वो आप अपने हिसाब से देख रही हैं दोस्तों। तो ये डाटा आपको अपने हिसाब से ही भरना है और बिल्कुल सही तरीके से भरना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, तभी आप इसकी जानकारी है वो ले पाएंगे। और 1 बाय 1 करके मैं जो सही जानकारी है वो आपको दे रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि वे भी अपना फॉर्म है वो भर पाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपके देखिए क्या आपके पास हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र है। अगर आपके पास नहीं है तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आप कहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास है तो हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आप सैंपल देखना चाहते हैं कि निवास प्रमाण पत्र का सैंपल कैसे होना चाहिए, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको निवास प्रमाण पत्र का सैंपल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, इसको वापस आना है और यहाँ पर आपका देखिए निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल है वो आपको यहाँ पर है वो डाल लेना है। अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा। यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका जो रेजिडेंट है या फिर जो अविवाहित है या फिर जो विवाहित महिला है जो काफ़ी समय से यहाँ पर रह रही हैं, उनका क्या है कि जो डोमिसाइल है वो काफ़ी पुराना है। जैसे कि 2014 का जो पहले का, जैसे कि मैं 2-4 यहाँ पर अक्षर आपको डाल के दिखा देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर सत्यापित करेंगे, सत्यापित करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको है वो दिखा दिया जाता है कि आपकी निवास प्रमाण पत्र संख्या डोमिसाइल संख्या मान्य नहीं है, कृपया सही निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल संख्या डालें। या अगर आपका निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल ID जो 31/12/2000 पहले से बना हुआ है तो कृपया यहाँ पर जाकर इसे अपना जो नया है वो दर्ज करें। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये चीज़ें आप यहाँ पर डालेंगे तो आपका वेरीफाई है वो
इस प्रकार से आप यहाँ पर जो क्लिक करके आप अपना डाटा भी चेक कर सकते हैं। और इससे बाद का आप रेजिडेंट यहाँ पर डालेंगे, इससे पहले का आप यहाँ पर ना डालें तो ये आपको बेनिफिट आगे है जो फ़ायदा मिल पाएगा। अभी यहाँ तक तो जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो अगर कोई विवाहित द्वारा है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छी तरीके से कि यहाँ पर आपके पति का निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल संख्या आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आपका जो पति है उसका जो रिहायशी है वो 15 साल तक जो रहना चाहिए। जो आपका पति है वो 15 साल हो चुके हैं हरियाणा में रहते हुए, तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि या तो जन्म से रह रहा है या 15 साल किसी अदर स्टेट में रहकर यहाँ पर हरियाणा के अंदर 15 साल से रह रहा है, तो अभी आप इसके अंदर यहाँ पर आप अपना जो पति का निवास प्रमाण पत्र का डोमिसाइल संख्या है वो लगाकर आप सत्यापित कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसे सैंपल निवास प्रमाण पत्र करते हैं तो यहाँ पर जो ये तीर का निशान है ई दिशा ID है वही आपको नीचे है वो डालनी है। ठीक है, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप नंबर डालो और बार बार आप ट्राई करो दोस्तों। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बाद आपको आपका नाम है डोमिसाइल नाम वगैरह दिखा देगा, तो आगे बढ़े के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों इसका जो आगे का इंटरफेस है इस प्रकार का आएगा। यहाँ पर आपको आवेदिका या फिर महिला है उसका आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद नीचे ये ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है क्योंकि हम अपना आधार ऑथेंटिकेट करेंगे, तो सत्यापित के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा और OTP को आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे कि हमारे पास OTP आ चुका है और इसके बाद हम इस OTP को यहाँ पर है वो फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद आपको जमा करने के ऑप्शन पर आपको क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर ये प्रोसेस लेने के बाद आपको जो भी महिला है उसका कंप्लीट डाटा है यहाँ पर आपका शो करेगा। अभी यहाँ पर आपको आगे बढ़ने का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पर जो जांच है वो कर लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी उम्र वगैरह है वो भी आपको यहाँ पर पूरी दिखा दी जाएगी, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस फॉर्म के लिए 23 साल की उम्र का होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद आपको आगे बढ़ने के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आपकी आधार कार्ड से पुष्टि करेंगे अगर आपकी उम्र कम होगी तो यहाँ पर आपकी उम्र का जो पॉपअप है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि आपको बता दिया जाएगा कि आपकी उम्र है वो कम है। यह योजना 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए अंत वर्तमान में आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेनी है दोस्तों। ठीक है, आपको इस वीडियो के अंदर साथ के साथ ही एलिजिबिलिटी, साथ के साथ आपका उम्र का क्राइटेरिया, सारे डॉक्यूमेंट है, सारी जानकारी प्रॉपर मिलने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करिएगा। इसके बाद आपको ठीक के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर आपको एडिट का जो ऑप्शन मिलता है ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको जो किसी और महिला जिसका आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसका आपको इस हिसाब से है वो यहाँ पर फिल करके और डाटा डाल लेना है। अभी यहाँ पर अगर आपका डाटा बिल्कुल एक्यूरेट सही होगा तो आपकी उम्र वगैरह यहाँ पर सही दिखाएगा। और आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपका वर्तमान पता, यानी कि आपका आप कहाँ से बिलोंग वगैरह करते हैं वो डालना है। जैसे कि राज्य आपको चुन लेना है कि कौन सा आपका जो राज्य है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर ज़िला चुनना है, आपका जो भी आपका ज़िला है वो ज़िला आप चुनेंगे। इसके बाद आपका ब्लॉक शहर है वो कौन सा है तो वो आप यहाँ पर चुन लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका वार्ड नंबर या फिर जो गांव वगैरह का जो वार्ड नंबर है वो आप चुनेंगे। इसके बाद घर का नंबर आप डालेंगे। ठीक है, अगर आपके पास घर का नंबर नहीं है तो आप अपने वोटर आईडी के अंदर डाल सकते हैं या फिर वैसे ही आपको याद है तो वो डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पिन कोड है वो दर्ज कर देना है। ये सारा डाटा आपको अच्छे से डालने के बाद आगे बढ़े के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अभी दोस्तों इसके बाद में इसका नेक्स्ट इंटरफेस इस प्रकार का आता है। यहाँ पर आपकी वैवाहिक जानकारी मांगी जाती है, जैसे कि आपके पति का आधार कार्ड नंबर आपसे मांगा जाता है, यहाँ पर डालना है। पति का नाम आपको यहाँ पर डालना है और इस वाले कॉलम के अंदर करने के बाद आपको सत्यापित पर क्लिक करना है। थोड़ा सा लोड लेने के बाद इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आपका पति का जन्म स्थान है वो आपको चुन लेना है। ठीक है, इसके बाद इसका ब्लॉक आपको चुनना है, कौन सा ब्लॉक है। इसके बाद आपको पिन कोड नंबर आपको डाल देना है। ठीक है, और आगे बढ़े के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है।
अभी नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। रोजगार स्थिति आपको चुननी है कि जो आप अवेदिका की रोजगार स्थिति क्या है, कि नौकरी पेशा है, व्यवसायिक, गृहिणी है, अन्य है, जो भी है। तो वो जो आपके फैमिली आईडी के अंदर है वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथ पंजीकृत हैं। अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे और जमा करें के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अगर है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रोजगार कौशल निगम का नंबर वगैरह है वो डालेंगे और यहाँ पर आप जमा करेंगे ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो पहला चरण है वो कंप्लीट हो जाता है और दूसरा चरण है वो आ जाता है। जो पहला चरण है वो ग्रीन टिक हो जाता है, तो दूसरे चरण के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा जो आवास का विवरण है वो डालना है कि हमारा आवास का विवरण क्या रहेगा। तो यहाँ पर आगे बढ़े के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपका जो भी आवास का जो स्थिति है वो आपको डाल देनी है, जैसे कि आप कहाँ पर रहते हैं, बेघर हैं, कोई स्थायी निवास नहीं है, या पॉइंट है, या अन्य है, जो भी है, सरकारी पॉइंट जो भी है, किराए का मकान वगैरह है, तो उस हिसाब से आप डालेंगे। अगर अन्य है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन चुनने के बाद यहाँ पर आपको आगे बढ़े के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अभी आपके विवाह से पहले आवासीय पता आप क्या था वो आपको यहाँ पर चुन लेना है, जैसे कि आप हरियाणा से थे या किसी अन्य जो जगह से थे तो वो आप चुनेंगे। अभी यहाँ पर हमारा दूसरा चरण चल रहा है, ऊपर आपको चरण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जिला आपको डालना है कि कौन सा आपका ज़िला था, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से आप डालेंगे। ब्लॉक, शहर आपको यहाँ पर डाल देना है। ये विवाह से पहले की स्थिति है वो आपसे पूछी जा रही है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपका वार्ड नंबर वगैरह है वो आपको चुन लेना है कि कौन से वार्ड में से आप थे, ठीक है। इसके बाद घर का नंबर आप डालना चाहिए, ठीक है, नहीं तो पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आपको जमा करें के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके जन्म के समय माता पिता का आवासीय पता आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो जिला है वो डालना है, ब्लॉक, शहर डालना है, गांव डालना है, घर नंबर डालना है, पिन कोड डालना है। तो जो भी डाटा आपके पास है, जो स्टार लगे हुए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। सारा डाटा अच्छे तरीके से डालने के बाद आपको जमा करें के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपसे जानकारी मांगी जाती है कि बिजली कनेक्शन संख्या यानी मीटर संख्या आपकी क्या है, तो वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। जैसे कि मान लो DHBVN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, या फिर आपको जो आपका आएगा तो उस हिसाब से आप डालेंगे, ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। इसके बाद आपको बिजली का जो कनेक्शन है वो आपको डालना है। अगर आप सैंपल देखना चाहें तो सैंपल यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा नंबर आपको है वो डाल लेना है, ठीक है। और अगर सैंपल मीटर संख्या देखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो। अभी यहाँ पर हम क्या है, बिजली कनेक्शन नंबर हम डालेंगे। मीटर संख्या डालने के बाद आपको सत्यापित के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है और ये थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद आपका डाटा है उठा लिया जाएगा और आपका जो भी बिल वगैरह आया है वो भी यहाँ पर वार्षिक रूप से उठाया जाएगा, जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको जमा करे के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर आपका दूसरा चरण है वो भी कंप्लीट हो चुका है और तीसरे चरण के अंदर आपके परिवार के सदस्यों का विवरण डालना है। तो आपको यहाँ पर नीचे आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अभी दोस्तों ये जो ऑप्शन आता है इसके अंदर देखिए माता पिता का जो विवरण मांगा जाता है, इसके अंदर आपको कुछ करना है। यहाँ पर जैसे कि अगर आप जीवित स्थिति चुनते हैं तो यहाँ पर आपको पिता का आधार नंबर देना है और OTP लेने के बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपका माता का विवरण आपको देना है। अगर बाई चांस आपके माता पिता जीवित नहीं है, जैसे मृत है, तो यहाँ पर आप मृत चुनेंगे और इस वाले ऑप्शन नीचे आपकी जो भी माता वगैरह है इसको भी आप मृत चुनेंगे। अभी इसके बाद क्या करना है, मृत्यु की तिथि आपको डालनी है, यानी कि आपके पिता की मृत्यु कब हुई, अगर ये स्थिति है तब आपको डालना है। अगर जीवित है तो आपको आधार से वेरीफाई करना है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर जो 25 आज की तारीख है वो डाल रहा हूँ और माता की तिथि भी यहाँ पर आपको डालनी है। अगर वह मृत है तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ। अभी यहाँ पर जमा करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अभी नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। यहाँ पर आपके सास ससुर की डिटेल आपसे मांगी जाएगी, क्योंकि आपने वहाँ पर विवाहित चुना था। अगर आप अविवाहित चुनते तो ये डिटेल आपकी डायरेक्ट माँ बाप की मांगता है, इसके अलावा कुछ नहीं मांगेगा। अभी विवाहित चुनने के बाद यहाँ पर जैसे कि आपके माता पिता जीवित हैं
तो जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि पिता और माता का आधार नंबर वेरीफाई करना है, तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर सास ससुर के आधार कार्ड को वेरीफाई करेंगे, जैसे यहाँ पर ऊपर जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन के अंदर, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन आता है, यहाँ पर सास का जो आधार नंबर है वो आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे और डाटा आप सबमिट करेंगे। अगर दोनों स्थिति यहाँ पर मृत हैं दोनों परिवारों के अंदर, तो आपको क्या करना है, जैसे माता पिता जो सास ससुर है वो मृत है, तो यहाँ पर आप मृत चुनेंगे और यहाँ पर जमा करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी जो तिथि है वो आप डालेंगे, मैं आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ, आप सही तरीके से डालिएगा। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो डिटेल आपको डालनी है। अभी यहाँ पर जमा करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो तीसरा चरण है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की हमारे से कोई मिस्टेक हो गई है, तो वो आप यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं बदलाव करें की स्थिति के अंदर आप चेक करेंगे तो बदलाव हो जाएगा। चौथे चरण के अंदर आता है आपका आय का विवरण, यानी कि इनकम आपको डालनी है। तो यहाँ पर आगे बढ़े के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इनकम जो भी आपकी इनकम है वो इनकम आप डालेंगे, ठीक है। पति की वार्षिक आय है वो आपको डालनी है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है, परिवार के उन व्यक्तियों का चयन करें जिनके पास वाहन है। अगर आपके दोनों में से किसी के पास वाहन है तो उसको क्लिक करना है, नहीं तो आपको डायरेक्ट जमा के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है अगर आपके पास वाहन नहीं है, ठीक है। अभी दोस्तों नेक्स्ट आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यानी कि आपका जो आय का विवरण है वो भी कंप्लीट हो चुका है। पांचवा आपका चरण आता है बैंक खाते का विवरण। तो आपको आगे बढ़े के ऑप्शन पर फिर से आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो बैंक खाता है उस महिला का है वो डाल देना है, जैसे कि बैंक खाता संख्या, IFSC, बैंक खाता नेम, पैन कार्ड नंबर, और जमा करें या सत्यापित करें तो ऑटोमेटिक ये उठा लेगा। और ये ऑटोमेटिक अपना उठाने के बाद आप यहाँ पर जमा करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इतना सब करने के बाद आपका ये वाला भी ग्रीन टिक हो जाएगा, बाद ही आपका जो फॉर्म है वो जमा हो पाएगा, सबमिट हो पाएगा। अभी जैसे ही डाटा आपका सबमिट हो जाता है तो सबमिट होने के बाद आपका जो आवेदन है होने के बाद यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आपके आवेदन की स्थिति है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर कुछ पेंडिंग रह जाता है तो वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, नामांकन दर्ज कर सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर आपको अच्छे प्रकार से जो डिटेल है वो चेक कर लेनी है और वही आपको डालते रहना है। योजना की जो लाभ राशि है उस अपडेट के अंदर आपको पता चल जाएगी, ठीक है। बाकी की जानकारी आपको आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर और अधिक जानकारी मैं इसके बारे में दे दूंगा। तो अभी के लिए आप इस प्रकार से आपका जो आवेदन है वो आप कर सकते हैं। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अभी जो जानकारी मैंने आपको दी है इस प्रकार से आप अपना आवेदन है वो कर पाएंगे दोस्तों। ये थी जानकारी लाडो लक्ष्मी योजना के आवेदन करने की। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। इस प्रकार की सेंटर स्टेट की अगर छोटी बड़ी अपडेट आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे जिनमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।